गया तीर्थ की कथा। गया तीर्थ की कथा। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं के का सम्मान और आराधना करता था। उनके मन में एक खटका था। वह सोचा करता था कि भले वह संत प्रवृत्ति का हो, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों न अच्छे कर्मों से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिले। गयासुर ने कठोर तप कर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने मांगा, आप मेरे शरीर में वास करो। जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, जीव पुण्य आत्मा हो जाए, उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देखता, कितना भी बड़ा पापी हो, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता था। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। घोर पाप करने वाला भी गयासुर के दर्शन कर लेता और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। उसे यमराज नरक भेजने की तैयारी करते तो गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज का हिसाब रखने में संकट होने लगा। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका वही विधान समाप्त हो जाएगा कि आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगेंगे। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारे शरीर सबसे ज़्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूँगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा, यह सुनकर गया सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को के साथ पत्थर से गया को दबा कर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे श्री विष्णु जी ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं ही श्री हरि देवताओं के साथ बैठे तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्री हरि भी उसके शरीर पर आ बैठे। श्री विष्णु जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे चूंकि श्री हरि का आशीर्वाद है, इसीलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दे और यहीं स्थापित कर दे। श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, गया अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो उसे मैं वरदान के रूप में देना चाहता हूँ। गया ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इस शिला में पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो। तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण के वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांगा। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात हो गया। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूँगा। इस तीर्थ में समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहाँ के मंदिर में दर्शनीय है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णु
पद मंदिर में व अक्षय वट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में हुआ जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। पिंडदान की शुरुआत कब और किसने की, यह बताना बहुत ही कठिन है। इतना कि भारतीय संस्कृति धर्म के उद्भव की कोई तिथि निश्चित नहीं है, परंतु स्थानीय पंडों का कहना है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था। महाभारत में के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का उल्लेख मिलता है। श्री राम जी ने महाराजा दशरथ को पिंडदान यहीं गया में किया था। गया के पंडों के पास साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मौर्य और गुप्त राजाओं से लेकर कुमारिल भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष भी गया में पिंडदान करने का प्रमाण मिलता है। जय हो विष्णु भगवान की जय हो, गयासुर भगवान की जय।